डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे खंडूरी। देहरादून मिली अंतिम सांस। पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की धामी सरकार से मांग। चंपावत में जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त करने और पुरानी पेंशन से लेकर पदोन्नति तक उठी आवाज। चंपावत की आर्मी कैंट बनबसा क्षेत्र में जंगल में लगी आग। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर पाया काबू। चला बड़ा हादसा। चंपावत में हैरान करने वाला मामला। कार चालक का कटा हेलमेट चालान। कार चालक परेशान। डीएम के जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचा मामला। डीएम मनीष कुमार ने तुरंत निरस्त कराया चालान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति, समाज और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खंडूरी का योगदान उत्तराखंड के विकास और सुशासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। वे एक अनुशासित, कर्मठ और दूरदर्शी नेता थे जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भी अपने पिता को भावुक शब्दों में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया, जिसे वे जीवन भर अपनाने की कोशिश करेंगी। ये उनके लिए व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। भुवन चंद्र खंडूरी को उत्तराखंड में एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने राजनीति में स्वच्छता, पारदर्शिता और अनुशासन को प्राथमिकता दी। उनके जाने से प्रदेश ने एक मजबूत, ईमानदार और विकासवादी नेतृत्व खो दिया है। आज उत्तराखंड के लोग उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे और उन्होंने सेना में लंबे सेवा देने के बाद राजनीति में कदम रखा। अपने सख्त अनुशासन, साफ सुथरी छवि और ईमानदार कार्यशैली के कारण वे उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखते थे। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो फैसले लेने में दृढ़ और प्रशासनिक मामलों में बेहद सख्त माने जाते थे। खंडूरी पहली बार वर्ष 2007 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मार्च 2007 से लेकर जून 2009 तक राज्य की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सुधार, सड़क निर्माण और पारदर्शिता को लेकर कई अहम फैसले लिए। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 2011 में एक बार फिर उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने सितंबर 2011 से लेकर मार्च 2012 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। खंडूरी के नेतृत्व में खंडूरी है जरूरी जैसे नारे भी काफी लोकप्रिय हुए, जो उनकी सख्त और ईमानदार छवि को दर्शाते थे। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड राज्य जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद चंपावत द्वारा शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन प्रेषित किया गया। ये ज्ञापन उपजिलाधिकारी लोहाघाट के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें प्रदेश भर के जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों से जुड़ी 13 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। शिक्षक संघ ने मांग की है कि वर्ष 2011 से नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मुक्त किया जाए तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून बनाया जाए। इसके साथ ही जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में त्रिस्तरीय पीजीटी, टीजीटी और एलटी कैडर व्यवस्था लागू करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। ज्ञापन में
4600 ग्रेड वेतन प्राप्त शिक्षकों को 17,140 वेतनमान का लाभ देने, वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करने तथा प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों को सेवा काल में 3 पदोन्नतियां सुनिश्चित करने की मांग भी शामिल है। शिक्षक संघ ने प्रदेश के सभी जूनियर हाई स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 5वें पद को अनिवार्य रूप से सृजित करने, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों को भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा देने की मांग की है। इसके अलावा 7वें वेतनमान के बाद चयन एवं पदोन्नत वेतनमान लागू करने, समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए आहरण वितरण अधिकारी नियुक्त करने तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को ओपीडी सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। मैं सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा आरटी एक्ट 2009 जिसे कानून के रूप में लागू किया गया 23 अगस्त 2010 को। तो इसी बीच 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित होता है कि देश के सारे शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जबकि 23 अगस्त 2010 से पहले टीईटी की कोई भी अनिवार्यता नहीं थी, टीईटी शब्द ही नहीं था। अगली खबर, कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर एक बार पुनः अमित गुप्ता की ताजपोशी कर दी गई है, जिससे कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष का माल्यार्पण स्वागत किया और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूती के साथ प्रदर्शन करने और पिछले 15 सालों के सूखे को समाप्त करने के साथ ही मसूरी विधानसभा की सीट को कांग्रेस की झोली में डालने के साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी पर अपना विश्वास जताया। इस मौके पर इस नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस अध्यक्ष नगर सौरभ सोनकर, मसूरी विधानसभा उपाध्यक्ष राजीव रावत और प्रिंस पवार को शुभकामनाएं दी गई और कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्य करने की बात कही गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने शीर्ष नेतृत्व धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो दायित्व दिया गया है और उन पर एक बार पुनः विश्वास जताया गया है, उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के साथ ही सभी पुराने और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कार्य करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी जिस पर भी अपना विश्वास जताएगी उसे सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे और पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने का कार्य करेंगे। शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के और अपने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा आपके माध्यम से कि दोबारा से मुझ पर जो भरोसा एक कार्यकर्ता के रूप में जो पार्टी ने जताया है, जिस प्रकार मैंने 3 वर्षों में पार्टी के लिए काम किया है, मैं आगे भी एक निश्चित रूप से एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहूंगा और संगठन को मजबूत करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं कि इस संगठन को 27 के लिए एकजुट करूंगा और एकजुट कर मसूरी विधानसभा में इस बार कांग्रेस फतेह करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मसूरी के जो लोग हैं, मसूरी विधानसभा के जो लोग हैं, बिल्कुल आज नवगठित जो हमारी कांग्रेस की कमेटी हुई उसके अध्यक्ष जो अमित गुप्ता जी है, उनको बहुत बहुत बधाई हम यहाँ पर देते हैं और बहुत ही एक एक्सपीरियंस है, उनको कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि कॉलेज में भी लगभग 15 वर्ष तक छात्र संघ का चुनाव उनके सानिध्य में हमने लड़ा है और संगठन चलाने का बहुत अच्छा उन्हें एक एक्सपीरियंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए अमित गुप्ता जी एक कांग्रेस के प्रति लॉयल व्यक्ति है और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, किसी धड़े से संबंध नहीं रखते, तो धड़े तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल न्यूट्रल आदमी है, कांग्रेस मैन है। तो हाईकमान का अच्छा निर्णय है, हमारी भी सहमति है। और अगली खबर, ऐतिहासिक गोलजू महोत्सव 2026 के सफल एवं भव्य समापन के बाद नगरपालिका चंपावत अध्यक्ष प्रेमा पांडे ने आयोजन को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों, विभागों एवं आमजन का हृदय से धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान आई छोटी मोटी परेशानियों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार सभी ने एकजुट होकर आयोजन को सफल बनाया वो सराहनीय है। अध्यक्षा ने आयोजन समिति
व्यवस्थापकों, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के समर्पित सहयोग के लिए विशेष आभार व्यक्त किया। साथ ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी के योगदान की भी प्रशंसा करते हुए उनका विशेष धन्यवाद किया। इस अवसर पर ईओ भरत त्रिपाठी ने भी महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले सभी स्कूली कलाकारों, सांस्कृतिक दलों, दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं एवं जनता जनार्दन के साथ साथ पुलिस एवं जिला प्रशासन का हार्दिक आभार जताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में आयोजित होने वाले मेलों में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे दूर कर और बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। गोलजू महोत्सव 2026 को व्यापक स्तर पर न्यूज़ चैनलों और न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से प्रमुखता से प्रसारित करने वाले मीडिया प्रतिनिधियों को भी नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए नगर पालिका के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। मैं आपके चैनल के द्वारा सभी को अपनी तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ। जो गोलजू महोत्सव 2026 का ये आयोजन हुआ, ये एक जनता की मांग थी कि जब यहाँ पर मेला शुरू करें, और क्योंकि लोगों को 3 साल हो गए थे कोई ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए नहीं थे, तो लोगों के मांग के आधार पर हमने ये मेला यहाँ पर शुरू किया। और इस मेले में ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि समस्त जनता का सहयोग था और हमारे सम्मानित जिलाधिकारी महोदय का पूरा सहयोग था। गोलजू महोत्सव पूरे चंपावत के आसपास के क्षेत्र में जिस भव्यता से मनाया गया और लोगों ने उसका आनंद लिया, तो सबसे पहले मैं अपनी जो साधारण जनता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की जो प्रेरणा थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई थी और जिला प्रशासन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष सहयोग उसके लिए हमको लिया गया। अगली खबर का रुख करेंगे। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के संकल्प के साथ आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। कार्यक्रम के कुल 76 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर राहत पहुंचाई गई, जबकि शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में सबसे संवेदनशील मामला खेती खान निवासी 84 वर्षीय बुजुर्ग माधवनंद गहतोड़ी का सामने आया, जिन्होंने पड़ोसियों द्वारा आवासीय परिसर में दूषित पानी और गंदगी छोड़े जाने से हो रही परेशानी बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल उप जिलाधिकारी लोहाघाट को मौके पर निरीक्षण कर पब्लिक न्यूसेंस के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी और स्वजल विभाग को प्राथमिकता के आधार पर नाली अथवा सोख्ता गड्ढा निर्माण कर समस्या के स्थायी समाधान के आदेश दिए। हाँ सर, मैं जो अपनी परेशानी थी जिलाधिकारी जी से मिलने के लिए आया था सर। जो भी मेरी परेशानी थी वो मेरी परेशानी समस्या होगी। धन्यवाद सर जिलाधिकारी महोदय। नमस्कार सर। तो अभी आश्वासन दिया है 2-3 दिन में मैं भी आऊंगा, स्वयं मैं भी चल के देखूंगा करके बोला है उन्होंने। विपिन त्रिपाठी, मीना बाजार लोहाघाट। सर फिलहाल तो अब संतुष्ट हैं, लेकिन अगर जब पानी आ जाए तो फिर पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। मैं जिला अधिकारी सर के पास मिलने आई थी, तो मैंने अपनी बात रखी कि स्पोर्ट्स के लिए मेरे को सपोर्ट किया जाए, और मैं फुटबॉल नॉर्थ जोन खेल के आई हूँ। मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी मम्मी है, पापा नहीं है, तो मुझे सपोर्ट चाहिए कि मैं आगे जाके स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेल कर आऊँ। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा मसूरी शहर में लगने वाले जाम को लेकर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है, जिसको लेकर आज नगर पालिका की टीम द्वारा नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर क्लॉम्पिंग लगाने का कार्य किया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। पहले चरण में नगर पालिका द्वारा टैक्सी वाहनों पर कार्यवाही शुरू की गई, जिसके बाद प्राइवेट वाहनों पर कार्यवाही शुरू की जाएगी। नगर पालिका की इस कार्यवाही से शहर के बुद्धिजीवियों और जनता ने राहत की सांस ली है और इस कार्यवाही को आगे भी जारी रखने का आह्वान किया गया है। पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कार्यवाही की गई थी, जिसका कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया, लेकिन शहर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर पालिका द्वारा एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम से छुटकारा मिल सके। इसके लिए नगर पालिका कर्मचारियों को तैनात किया गया है और ऐसे स्थानों को चिन्हित करने की बात कही गई है जहां पर 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहन
वहां बेतरतीब ढंग से खड़े होते हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे वाहनों की कड़ी कार्यवाही की जाएगी जो नो पार्किंग जोन में खड़े होते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में ही पूरी जो हमारी अतिक्रमण की टीम थी उसको बदल दिया गया था और वर्तमान में भी मेरे स्वयं द्वारा और जो हमारे नगर पालिका द्वारा समय समय पर शहर के विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया जाता है, जिसमें मॉल रोड भी सम्मिलित है। और हमारा प्रयास यही है कि शहर में जो भी हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं और जो हमारे स्थानीय निवासी हैं उनको एक सुगम अनुभव यहाँ पर आकर के मिले। जो हमारी पहाड़ों की रानी मशहूर है पूरे विश्व में ही क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से, उसकी जो गरिमा है वो बनाए रखने की मुझे लगता है हम सभी की जिम्मेदारी है। और इसमें नगर पालिका की ओर से विशेष तौर पर जो वाहन जो सड़कों पर अनियंत्रित रूप से खड़े रहते हैं। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए चलाए जा रहे जनता मिलन कार्यक्रम में इस बार एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक वाहन स्वामी गलत चालान से पिछले 1.5 साल से परेशान था। मामला सुनते ही जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार लोहाघाट निवासी एक कार चालक जनता मिलन कार्यक्रम में अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। वाहन स्वामी ने बताया कि उसके नाम पर दोपहिया वाहन में हेलमेट न पहनने का चालान काटा गया, जबकि वो कार चालक है। इतना ही नहीं, चालान में वाहन नंबर भी गलत अंकित कर दिया गया था। हैरानी की बात यह रही कि संबंधित व्यक्ति का चालान करीब 90 किलोमीटर दूर बनबसा क्षेत्र में काटा गया था, जबकि वाहन स्वामी का कहना है कि मामला पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। गलत विवरण और नंबर दर्ज होने के कारण वाहन स्वामी ने करीब 1.5 साल तक चालान जमा नहीं किया और न्याय की उम्मीद में जनता मिलन कार्यक्रम का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने तत्काल ARTO चंपावत को चालान निरस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही दोबारा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए। अगली खबर आर्मी कैंट बनबसा क्षेत्र में जंगल और पेड़ों में लगी आग पर फायर कर्मियों ने समय रहते काबू पाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। फायर यूनिट की त्वरित कार्रवाई से आग आसपास के क्षेत्रों में फैलने से बच गई, जिससे भारी नुकसान होने की आशंका खत्म हो गई। जनपद में आग लगने की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में 18 मई 2026 को विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण तथा फायर स्टेशन टनकपुर के प्रभारी अमर सिंह के नेतृत्व में अस्थायी फायर यूनिट बनबसा ने त्वरित कार्रवाई कर आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही फायर टीम आवश्यक अग्निशमन उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और MFE से पंपिंग कर होज पाइप व होज रील की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद जंगल एवं पेड़ों में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।